गत दिनों जैसलमेर में एक बस में लगी आग के हादसे को कोई भूल नहीं पाया है। जैसलमेर के इतिहास में सबसे बड़ा बस हादसा। हर किसी के जहन में वो 14 अक्टूबर का दिन आज भी चल रहा है। वजह है कई लोगों की मौत उस बस के अंदर हुई थी। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में अचानक लगी आग ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली थी। इस हादसे में कई लोग झुलस गए, कुछ की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्हीं घायलों में एक था बम्बारों की ढाणी का पीर मोहम्मद। उसके साथ उसका पूरा परिवार था। वह खेती बाड़ी से जुड़ा एक साधारण इंसान था, एक किसान था। अपने परिवार से उसका रिश्ता असाधारण था। गांव के लोग कहते हैं पीर मोहम्मद अपने बच्चों और पत्नी से इस कदर मोहब्बत करता था कि बिना उनके कहीं जाता ही नहीं था। 14 अक्टूबर की सुबह वह अपने खेत के सामान लेने और बच्चों को शहर घुमाने जैसलमेर आया था। स्कूलों में दिवाली की छुट्टियां थी तो तीनों बच्चों हसीना, यूनुस और इरफान, इन तीनों को वो साथ लाया। पत्नी इमामत और पत्नी की छोटी बहन बागाबाई भी साथ में थी। दिन भर की खरीदारी और घुमाई के बाद वह शाम को परिवार के साथ वापस गांव लौटने के लिए जोधपुर जाने वाली निजी बस में सवार हुआ। बस जैसे इस शहर से निकली, अचानक उसमें आग लग गई। कुछ ही पलों में लपटों ने बस को अपनी चपेट में ले लिया। चीखें, धुआं, भगदड़ और दहशत का मंजर था। पीर मोहम्मद ने बिना घबराए अपने बच्चों को बचाने की कोशिश शुरू की। उसने शीशा तोड़कर अपने बेटे यूनुस को बाहर फेंका। उसकी पत्नी और साली किसी तरह बस से बाहर निकल आई, लेकिन ऊपर की स्लीपर में बैठे हसीना और इरफान को निकालने की कोशिश में वह खुद बुरी तरीके से झुलस गया। धुएं ने सब कुछ ढक लिया और पल भर में आग ने बस को नरक बना दिया। वह बाहर निकला, पर अपने बच्चों को जिंदा जलते हुए देखना उसकी आखिरी ताकत तोड़ गया। उस समय तक बस पूरी तरीके से लपटों में घिर चुकी थी। आग बुझाई गई, घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया। पीर मोहम्मद, उसकी पत्नी, बेटा यूनुस और बागाबाई को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन मौत ने मानो उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ा। हादसे के अगले दिन ही उसका बेटा यूनुस चल बसा। 2 दिन बाद 16 अक्टूबर को बागाबाई की मौत हो गई। 20 अक्टूबर को पत्नी इमामत ने भी दम तोड़ दिया। हर दिन एक चेहरा खोते हुए पीर मोहम्मद खुद भीतर से मरता चला गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 28 अक्टूबर को वह भी जिंदगी की जंग हार गया। सिर्फ 15 दिन के भीतर उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। एक समय में हंसी खुशी से भरा रहने वाला उसका घर अब सुनसान खंडहर जैसा है। जहां कभी 3 मासूम बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। घर का दरवाजा 15 दिन से बंद है और गांव के लोग कहते हैं कि अब उस रास्ते से गुजरते वक्त रूह कांप जाती है। 40 साल का पीर मोहम्मद मेहनती किसान था। उसकी पत्नी इमामत 30 साल की थी। बेटी हसीना 10 साल, बेटा यूनुस 8 और सबसे छोटा बेटा इरफान 5 साल का था। पत्नी की बहन यानी उसकी साली बागाबाई महज 16 साल की थी। अब उनके नाम पर बस राख के कुछ अंश और गांव की खामोश गलियां बची है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं पीर मोहम्मद अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ता था, खुद लाता था। इतना मोहब्बत करने वाला आदमी दुनिया में ही शायद कोई हो, लेकिन किस्मत ने ऐसा वार किया कि उसी मोहब्बत को आग ने निगल लिया। अब उस घर में बस उसके बुढ़े पिता शोभा खान बचे हैं, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है। 3 बड़े भाई हैं जो उसी गांव में रहते हैं, मगर पीर मोहम्मद सबसे छोटा था और सबसे पहले चला गया। पिता अब भी चुपचाप बैठे रहते हैं, बोलते नहीं, बस कभी कभी इतना कहते हैं, अल्लाह ने एक ही बार में मेरा पूरा घर ले लिया। जैसलमेर का यह हादसा सिर्फ एक बस दुर्घटना नहीं थी, यह एक इंसान की पूरी दुनिया के जल जाने की कहानी थी। पीर मोहम्मद ने अपने बच्चों और पत्नी को बचाने की कोशिश में खुद को भी झोंक दिया, लेकिन नियति ने उसे कोई मौका नहीं दिया। अब उस आग की लपेटें बच चुकी हैं, पर गांव के दिलों में अब वह दर्द भी जलता है। हर बार जब कोई पिता अपने बच्चे को गोद में उठाता है तो कहीं ना कहीं पीर मोहम्मद की याद फिर ताजा हो जाती है। 14 अक्टूबर की यह घटना पूरे देश के अंदर आग की तरह फैल गई थी। उसके बाद से भी लगातार बसों के हादसे अभी तक रुके नहीं है। जयपुर से लगाकर आंध्रा, बेंगलुरु, वहां तक
इन बसों का जलना जारी है। ये सिर्फ पीर मोहम्मद का परिवार नहीं जला था, पीर मोहम्मद के परिवार के अलावा ऐसे कई परिवार थे जो पूरी तरीके से खत्म हो गए। एक एक परिवार में 4-4, 5-5 लोग उस बस के आग के चपेट में आ गए थे। हालांकि सरकार ने उनके मुआवजे की घोषणा जरूर की है, लेकिन वो मुआवजा सिर्फ मुआवजा नाम तक रह गया है, क्योंकि कई परिवार ऐसे थे जिनके पीछे ये मुआवजा लेने वाला भी नहीं बचा है। नमस्कार, अब दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।